दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी शाह के मंसूबे पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। मोदी शाह की जो साजिश थी वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गई। मोदी शाह जो चाहते थे वो पूरा नहीं हो पाया। एक ऐसा काला कानून देश के ऊपर थोपने की तैयारी थी। अगर ये कानून कहा जा रहा है कि लागू हो जाता तो हमारा देश तानाशाही की तरफ बढ़ जाता। विपक्ष का कोई भी नेता, कोई भी पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाती और बन भी जाता तो उसे 30 दिन के अंदर वो अपना पद छोड़ देता। ऐसा एक कानून लाने वाली थी मोदी सरकार, लेकिन विपक्ष के दबाव, भारी हंगामे के बाद आखिरकार इस बिल को लोकसभा से वापस लेना पड़ा। दोस्तों आप ये तस्वीरें सबसे पहले देखिए। ये वही तस्वीरें हैं जहां पर जब गृह मंत्री ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया तो बिल की प्रतियां फाड़कर गृह मंत्री के मुंह पर पर्ची उड़ा दी गई। इतना ज़्यादा आक्रोश था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस बिल के खिलाफ नेताओं में कितना ज़्यादा गुस्सा था। और गृह मंत्री लोकसभा में नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, नैतिकता की दुहाई दे रहे थे। इतने सारे हमले हुए, इतने सारे हादसे हुए, हर जगह ये सरकार फेल है, लेकिन क्या आज तक 2014 के बाद किसी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया? पुलवामा, पहलगाम जैसे आतंकी हमले हुए, क्या गृह मंत्री ने नैतिकता के आधार पर कभी इस्तीफा दिया? और ये लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को नैतिकता का पाठ कैसे पढ़ा रहे थे, ये भी आप देखिए पहले। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया है। लोकसभा में विपक्ष को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले अमित शाह का एक और वीडियो वायरल है, जहां पर वो अपने नेता का बचाव कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री घोटाले में शामिल है। मैं बात कर रहा हूं असम के मुख्यमंत्री की। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ कहा जा रहा है कि कई सारे केसेस चल रहे हैं। तो जब इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा भी तो दागी है, तो इन्होंने कैसे सवाल को टाला था। ये इनकी नैतिकता आप पहले देखिए। या नहीं थे? चलो भैया। अमित भाई जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। इस बीच दोस्तों शाह को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि शाह की जो नज़र है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। कहा जा रहा है कि ये बिल इसीलिए लेकर आया गया जिससे शाह प्रधानमंत्री बन सके। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे नेता इस बात को लेकर अब चर्चा कर रहे हैं। टीवी में इसको लेकर डिबेट हो रही है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि शाह की जो नज़र है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। प्रधानमंत्री मोदी तो कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए एक ऐसा कानून लेकर आओ जिससे ये कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। देखिए ये वीडियो। कहीं ऐसा तो नहीं ये बिल अमित शाह ने इसलिए पेश किया हो कि 75 साल के नरेंद्र मोदी हो रहे हैं 17 सितंबर को, अगर वो नहीं नीचे उतरे तो उनको भी 30 दिन का करके कहीं चलता करने की तैयारी तो नहीं है अमित शाह जी की। ये जरूर आप देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अमित क्या नाम संदीप भाई, ये खुलासा आपके उसमें है। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार ये जो बिल लेकर आई है, कहा जा रहा है कि वो एक लाइन में सिर्फ संदेश देना चाहती है कि जब तक कोई भाजपा का मेंबर ना बन जाए चुनाव नहीं लड़ सकता। ये इस बिल का सार है। आप लोग सोच के देखिए, अगर ये बिल लागू हो जाए तो विपक्ष का ऐसा कोई मुख्यमंत्री है जो 5 साल तक का कार्यकाल पूरा कर ले? इसीलिए ये बिल लोकसभा में ठहरा ही नहीं और अब इसे वापस लेना पड़ा। दोस्तों इस हेडलाइन को आप देखिए।
दागी पीएम सीएम को हटाने वाला बिल लोकसभा में पेश, विपक्ष का विरोध, जेपीसी में भेजा जाएगा। तो अब ये जो दागी बिल है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ बता दें कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में वो विधेयक बिल भेजे जाते हैं जो बहुत विवादित होते हैं, और कहा जा रहा है कि जो भी बिल जेपीसी में गया मतलब कि वो ख़त्म, वो ठंडे बस्ते में चला गया। जेपीसी का गठन तो यूँ तो स्पीकर ही करते हैं, स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। जेपीसी दो तरह की होती है, एक स्थायी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। इसमें लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। कुल 15 सदस्य होते हैं जेपीसी में, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के, और इसमें ज़्यादा सांसद उस पार्टी के होते हैं जिसकी सत्ता होती है। तो लब्बो लुआब यही है कि अब ये जो बिल है, ये जो काला कानून है, इसे जेपीसी के पास भेजा जाएगा। तो इस खबर के बाद, इस खबर को सुनते ही विपक्ष में खुशी की लहर है। जो लोग लोकतंत्र संविधान बचाना चाहते हैं वो फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि अगर ये बिल दोस्तों पास हो जाता तो आप समझिए कि हमारा जो देश है वो तानाशाही की तरफ बढ़ जाता। वैसे बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अभी हम इमरजेंसी के दौर से गुजर रहे हैं। एक और कानून मोदी सरकार लेकर आ रही है, एक देश एक चुनाव। तो एक देश एक कानून का मतलब क्या है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। दोस्तों सोच के देखिए, क्या ये मुमकिन है? लोकसभा का चुनाव 2029 में होगा और यूपी विधानसभा का चुनाव 2027 में होगा। तो अगर हम 2027 में पूरे देश के चुनाव कराएं तो आप सोचिए, जो अभी लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है वो 5 साल पूरा नहीं होगा, और जो यूपी सरकार का कार्यकाल है वो भी 5 साल पूरा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक अव्यवस्था सी आ जाएगी। इस कानून का खुले तौर से विरोध किया है संजीव खन्ना साहब ने। संजीव खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई हैं, उन्होंने भी इस बिल को लेकर असहमति जताई है और चुनाव आयोग की कड़े शब्दों में उन्होंने निंदा की है कि चुनाव आयोग अगर इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो जाहिर तौर पर ये फेडरल स्ट्रक्चर पर एक बड़ा कुठाराघात होगा। तो मोदी सरकार जो भी कानून लेकर आती है वो विवादित हो जाता है, उस पर विरोध ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी एक देश एक चुनाव जो कानून है वो अभी नहीं आया है, लेकिन ये जो कानून मोदी सरकार लेकर आई थी, इसे काला कानून कहा जाता है, ब्लैक बिल कहा जाता है, क्योंकि इस बिल को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि इस बिल से विपक्ष को ख़त्म कर देने की साजिश है, और इसीलिए इस बिल को सीधे अब जेपीसी में भेज दिया गया है। जेपीसी का सीधा मतलब है ये बिल अब ठंडे बस्ते में चला गया है, ये अब बिल कानून नहीं बन पाएगा। कानून बनने के लिए, किसी बिल को कानून बनने के लिए उसे लोकसभा राज्यसभा में पारित कराना पड़ता है, चर्चा होती है। यहाँ तो चर्चा भी नहीं हुई, उसे उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, वो हस्ताक्षर करती है, फिर वो कानून बन जाता है। तो यहाँ पर मोदी सरकार एक बार फिर से फेल हो गई है। मोदी और शाह को एक बड़ा झटका लगा है और विपक्ष की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मोदी सरकार ये जो कानून लेकर आ रही थी, इस कानून को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? ये सही है, अच्छा है, बुरा है? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।